आपदा में अवसर। जी हां, सीबीआई बिल्डिंग के सामने ममता बनर्जी का प्रोटेस्ट और सीबीआई बिल्डिंग में ही ममता बनर्जी के द्वारा प्रथम कैबिनेट की बैठक वर्चुअल माध्यम से और विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव, इसी को कहते हैं अवसर। यानी कि ममता बनर्जी हर समय का सदुपयोग कैसे कर रही हैं, इसे समझना है। लेकिन विधान परिषद के संवैधानिक पहलुओं के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि विधान परिषद क्यों गठित किया जाता है। भारत में कुल 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में केवल 6 जगह पर विधान परिषद है। भारत का संविधान कहता है कि किसी भी राज्य की विधायिका या तो यूनिकेमरल हो सकती है, एक सदनीय, या बाइकेमरल, द्विसदनीय। अगर यूनिकेमरल है तो केवल विधानसभा होगा और बाइकेमरल है तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगा। इसके अलावा भारत के संसद को यह पावर दिया गया है कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो उसे खत्म कर दिया जाए, या अगर विधान परिषद नहीं है तो उसको बना दिया जाए। यह पावर भारत के संसद को दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत। मैं उस प्रक्रिया को बताना चाह रहा हूं क्योंकि अभी लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट है वेस्ट बंगाल में। वहां के कैबिनेट के द्वारा वेस्ट बंगाल जो विधायिका है उसके द्विसदनीय यानी कि विधान परिषद के निर्माण का प्रस्ताव पास किया गया है। सीबीआई बिल्डिंग में जो कैबिनेट की बैठक सोमवार को हुई, उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया। तो क्या विधान परिषद जब चाहे तब उसको बनाया जा सकता है या जब चाहे तब उसको बिगाड़ा जा सकता है? जी हां, संविधान का अनुच्छेद 169 बहुत स्पष्ट कहता है कि अगर किसी राज्य में विधानसभा है तो हटाने का प्रस्ताव पास हो सकता है, और अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उसे बनाने का प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके लिए जो विधानसभा है उसके द्वारा एक रिजोल्यूशन यानी संकल्प पास करना पड़ता है, और यह संकल्प विधानसभा के कुल सदस्य यानी टोटल जो स्ट्रेंथ है उसके 2/3 मेंबर्स, टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, और साथ में 2/3 मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग यानी 2/3 जो उपस्थित हैं और वोट दे रहे हैं उनके द्वारा उस संकल्प का पास किया जाना जरूरी है। उसके बाद इस रिजोल्यूशन को गवर्नर के पास भेजा जाना चाहिए, और गवर्नर इस बिल को सहमति देते हुए भारत के राष्ट्रपति को भेजते हैं, और उसके पश्चात वो राष्ट्रपति के माध्यम से संसद में सरकार बिल को पेश करती है, और जब वो कानून साधारण बहुमत से बन जाता है तो विधान परिषद सृजित हो सकती है या विधान परिषद खत्म एबोलिश हो सकती है। यह विधान परिषद बनता क्यों है? क्योंकि मैं बताया कि भारत के केवल 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद का अभी करंट प्रोविजन है। बाकी 22 राज्यों में विधान परिषद नहीं है। असंतुष्टों को सत्ता का मरहम लगाने का एक तरीका यह भी होता है। ममता बनर्जी का मैनिफेस्टो में ही यह प्रस्ताव था कि चुनाव के पश्चात विधान परिषद बनाया जाएगा। विधान परिषद बनाने के पीछे सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल जो रीजन होता है, कई लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, वे असंतुष्ट हो जाते हैं और उनको वहां पर एडजस्ट किया जाता है। पॉलिटिक्स को लासवेल ने इसी रूप में डिफाइन किया है कि हु गेट्स व्हाट, हाउ एंड व्हेन। व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज नथिंग बट हु गेट्स व्हाट, हाउ एंड व्हेन। किसको कहां, कब और कैसे मिला, और असंतुष्टों को भी संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है। ममता बनर्जी का जो करंट प्रयास है यही बताता है। सवाल यह है कि अगर गवर्नर जगदीप धनखड़ अगर इसको दिल्ली में भी भेज देते हैं और अगर पार्लियामेंट इसको पास नहीं करती है तो क्या? तो भी क्या ममता बनर्जी
द्वितीय सदन यानी विधान परिषद का सृजन कर पाएंगी? जी नहीं। संविधान स्पष्ट कहता है कि जब तक पार्लियामेंट इस संबंध में बिल नहीं बनाएगा और राष्ट्रपति सहमति देते हुए गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, तब तक विधान परिषद सृजित नहीं होगा। सारा मामला संसद के पास होता है और संसद में विधायी प्रस्ताव सरकार तैयार करती है। वर्तमान में जिस तरह से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरह का राजनीतिक संघर्ष देखा जा रहा है, इससे लगता है कि सरकार फिलहाल ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव को संसद में नहीं लाने वाली है और यह प्रस्ताव एक प्रस्ताव के रूप में वर्तमान में रहने वाला है जब तक कि कोई बड़ा बदलाव नहीं हो जाता। दूसरी बात, विधान परिषद द्वितीय सदन है राज्य विधायिका के तहत। उसी प्रकार जो राज्यसभा है वो केंद्रीय विधायिका का द्वितीय पक्ष है, लेकिन राज्यसभा के समान विधान परिषद की शक्तियां नहीं है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, विधान परिषद भी एक परमानेंट हाउस है, लेकिन राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा का अंत नहीं किया जा सकता है, जबकि विधान परिषद का अंत किया जा सकता है संसद के द्वारा। स्पष्ट है कि विधान परिषद की लिमिटेड पावर दिया गया है। विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या जो होती है वो होती है 1/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। राज्य के विधानसभा में कुल सीटों का 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता विधानसभा में, लेकिन न्यूनतम भी दिया गया है कि वहां न्यूनतम जो है वो एक तरह से 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो विधान परिषद के गठन का ये संवैधानिक मुद्दा है, लेकिन अंततः इसका जो गठन होता है, सृजन होता है या एवोल्यूशन अंत होता है, वो डिपेंड करता है केंद्र की सरकार पर, क्योंकि केंद्र के सरकार के विधायी प्रस्ताव के तहत पार्लियामेंट में बिल आता है और उस बिल को साधारण बहुमत से पास करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है और राष्ट्रपति के सहमति के पश्चात भारत के गजट में इसको पब्लिश किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है और उसके पश्चात किसी राज्य के विधायिका के तहत विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है, या अगर ऑलरेडी पहले से है तो उसका अंत किया जा सकता है। ये संवैधानिक पहलू है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में राजनीतिक पहलू है, क्योंकि एक तो सीबीआई बिल्डिंग के सामने ममता बनर्जी का प्रोटेस्ट और नार्दी केस में, और उसी समय के उपयोग करते हुए वहीं पर उन्होंने कैबिनेट का बैठक कर लिया सीबीआई बिल्डिंग में ही और इस प्रस्ताव को पास करा दिया कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग के द्वारा। और इसी को कहते हैं आपदा में अवसर की तलाश, और समय का सदुपयोग अगर सीखना है तो ममता बनर्जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।